हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल भर्ती अपडेट्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की ये भर्ती है लैब टेक्नीशियन की। हम इसमें जानने वाले हैं कि जो भर्ती आई है 1075 जो पोस्ट आए हुए हैं, ये है किस भर्ती के लिए कितनी है। जी हाँ, यहाँ दो प्रकार की भर्ती है, जो सीनियर लैब टेक्नीशियन है और टेक्नीशियन के लिए। यहाँ पर वेतनमान 24,000 से शुरू है, 24,000 रुपये है। योग्यता 12वीं पास मांगी गई है। महिला तथा पुरुष दोनों अभ्यर्थी इसमें भर सकते हैं। शुरू करते हैं इस वीडियो में। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह जो भर्ती आई हुई है, यह आई है स्वास्थ्य समिति बिहार के द्वारा। नोटिफिकेशन संख्या आप यहाँ पर लिखा है 9/2025 है। सारी चीज़ें दी गई हैं। अब देख लेते हैं कि किस किस डिपार्टमेंट आई। बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं यहाँ पर NHM है, NTEP है, NIDDCP है, NPPCF है, NPCDST है, NVHCP है, ID SP करके है, और बहुत सारी वैकेंसी, यानी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है। हम देख लेते हैं कि किसके लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। टोटल जो वैकेंसी है यहाँ पे आई है वो सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन की और लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए। तो सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए जो टोटल भर्ती है वह है 7। इसके लिए क्वालिफिकेशन MSc मांगा है, साथ में उसमें 2 साल का TB लेबोरेटरी टेस्ट के लिए जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, MSc होना चाहिए, मेडिकल बायोलॉजी, अप्लाइड बायोलॉजी, और इसके रिलेटेड यहाँ पर दिया गया है। नोटिफिकेशन नीचे दिया जाएगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास BSc है तो माइक्रोबायोलॉजी के साथ में होना चाहिए, DMLT होना चाहिए उसके साथ में, और 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी आपको कंपलसरी होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं लेबोरेटरी टेक्नीशियन की। जी हाँ, लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे जो भर्ती है पोस्ट है बहुत सारी आई हुई है, यानी 1068 पोस्ट आई हुई है लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं NTEP में देखा गया है 207 पद हैं। फिर एक पद है NIDDP से, एक पद है NVHCP में 4 पद है, 2 पद 31 पद है। RT-PCR लैब जो है उसमें 90 पद है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में सबसे ज़्यादा 690 पद दिए गए हैं। टोटल वैकेंसी की बात करें यहाँ पर तो 1068 यहाँ पर टोटल पोस्ट है। क्वालिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तो क्वालिफिकेशन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इंटरमीडिएट मांगा गया है, इंटरमीडिएट विद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ में। और ये क्वालिफिकेशन जो है इसके साथ में आपको बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी यानी कि BMLT और या फिर डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ में। अब मानदेय यानी सैलरी की बात कर लेते हैं। तो सैलरी यहाँ पर देख रहे हैं, सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे सैलरी 24,000 रुपये एक मुश्त, यानी हर महीने फिक्स पेमेंट आएगी। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 15,000 रुपये हैं। एज लिमिट की बात करते हैं तो यहाँ पर एज लिमिट जैसा कि आप देख रहे हैं, एज लिमिट यहाँ पर 21 वर्ष माना गया है, और सभी को आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी जो कि बिहार के रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी में देख लेते हैं कि जो ये फॉर्म कब से शुरू हो रहा है। फॉर्म शुरू हो रहा है 1 सितंबर 2025 से शुरू हो गया है। अंतिम तिथि है 15 सितंबर 2019। इसके लिए कैसे जो सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपको जो क्या नाम है एग्ज़ाम देना होगा, 75 नंबर का इसमें एग्ज़ाम होगा। और इसके लिए जो आवेदन शुल्क है वो देख लेते हैं एक बार। आवेदन शुल्क जो दिया जा रहा है वो है सामान्य पिछड़ा वर्ग के लिए 500 रुपया। सामान्य वर्ग है या पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है तो 500 रुपया है। बिहार के स्थायी निवासी हैं अगर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के तो 175 रुपया है, 125 रुपया। अनारक्षित और आरक्षित वर्ग की महिलाएं हैं अगर बिहार के स्थायी निवासी है तो उनके लिए भी 125 रुपया है। किसी भी वर्ग के हों, अगर बिहार राज्य के बाहर के हैं तो 500 रुपया होगा। और यदि आप दिव्यांग है 40% अथवा उससे अधिक तो 125 रुपया आपका शुल्क देना होगा, जो कि ऑनलाइन माध्यम से जमा किया जा सकता है। आपको बताया है कि चयन जो होगा वह कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के थ्रू होगा, यानी कि यहाँ पर 80 नंबर का एक एग्जाम होगा जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है और 20 नंबर आपके एक्सपीरियंस से लिए जाएंगे। जिसके आप देखिए एक चीज़ और, एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पे देखिए कि 75 नंबर का टोटल पेपर होगा और इसमें 75 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न 1 अंक का होगा। नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी इसमें हो रही है। आगे बात कर लेते हैं कि न्यूनतम जो क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो कितने होने चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि सामान्य वर्ग के हैं तो 40% मिनिमम न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए 36%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला या दिव्यांग है तो आपके लिए 32% न्यूनतम मार्क्स आपको लेकर आने हैं। तो यह था, इसके अंदर सारी चीज़ें दिखा दी गई, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं आपको नोटिफिकेशन में नीचे मिल जाएगा। इस फॉर्म को जरूर भरें, छोड़े नहीं, क्योंकि सरकारी नौकरी है और इसमें जो फिक्स वेतन है वो जरूर मिलेगा, ऊपर काफ़ी पैसा अच्छा खासा है। तो यह था आज का वीडियो। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।